बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कोलोइडी कणों के आसपास विपरीत आवेशों की दो परतों का संयोजन हेल्महोल्ट्ज़ विद्युतीय दोहरी परत कहलाता है। विपरीत आवेश की निश्चित परत फिक्सेड लेयर एवं विसरित परत डिफ्यूज्ड लेयर के मध्य विभवांतर कहलाता है। हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए इलेक्ट्रोड विभव, बी जीटा विभव, सी अधिशोषण विभव, डी विसरित विभव। अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारी हेल्महोल्ट्ज़ विद्युतीय दोहरी परत होती है। हेल्महोल्ट्ज़ विद्युतीय दोहरी परत जो होती है हमारी, उसमें जो हमारी प्रथम परत होती है, प्रथम परत जो होती है दोहरी परत में, जो प्रथम परत होती है वो दृढ़ता पूर्वक बंधी दृढ़ता पूर्वक बंधी रहती है, इसलिए इसे स्थिर परत कहते हैं या फिक्सेड लेयर कहते हैं, इसलिए इसे स्थिर परत कहते हैं। जबकि जो दूसरी परत होती है, हमारी प्रथम परत क्या होती है? दृढ़ता पूर्वक बंधी होती है और इसलिए इसे स्थिर परत की जो हमारी दूसरी परत होती है, दूसरी परत जो होती है वो गतिशील होती है। दूसरी परत गतिशील होती है, इसलिए इसे गतिशील होने के कारण इसे विसरित परत कहते हैं। विसरित परत या डिफ्यूज्ड लेयर कहते हैं। अब यहाँ पर जो है आवेशों का पृथक्करण विभव का आधार होता है। यहाँ पर जो दोनों परतों के बीच आवेश का पृथक्करण जो होता है वो विभव का आधार होता है। इन दोनों परतों के बीच में आवेशों का पृथक्करण जो होता है, विभव पृथक्करण जो होता है वो क्या होता है? विभव का आधार होता है। अतः यहाँ पर जो होता है वो स्थिर तथा विपरीत, स्थिर एवं विसरित भागों पर स्थिर एवं विसरित भागों पर विपरीत चिन्ह के आवेश के कारण, विपरीत चिन्ह के आवेश के कारण, दोनों परतों के मध्य, दोनों परतों के मध्य विभवांतर, दोनों परतों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और ये जो यहाँ पर ये विभवांतर जो उत्पन्न होता है, ये ऐसे मतलब वैसे ही जैसे कि वैसे उत्पन्न होता है जैसे कि संघृत संघृत पर उत्पन्न होता है। संघृत पर जो विभवांतर होता है वैसे ही यहाँ पर जो है विभवांतर उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि जो हमारा इस तरह से मान लो यहाँ पर कोई एक यौगिक होता है ए, कोई भी यौगिक हो सकता है। उसकी जो प्रथम परत होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जो दृढ़ता पूर्वक इस ऐसे दृढ़ता पूर्वक क्या होती है? बंधी होती है। यह हमारी प्रथम परत होती है जिसे हम
दृढ़ता पूर्वक बंधी होती है, इसलिए इसे दृढ़ परत या फिक्सेड लेयर भी कहते हैं। और जो हमारी दूसरी परत होती है वो विसरित परत होती है। दूसरी परत कैसी परत होती है हमारी? दूसरी जो लेयर्ड होती है वो विसरित लेयर्ड, मतलब डिफ्यूज लेयर होती है, वो विसरित इस जगह से इस जगह तक विसरित होती रहती है, तो इसलिए इसे विसरित परत कहते हैं। अब यहाँ पर इनके बीच में जो है, परतों के बीच में विपरीत आवेश होते हैं। जैसे हम मान लें कि अंदर परत पर अगर माइनस आवेश है, तो दृढ़ परत पर माइनस आवेश है, तो विसरित परत पर प्लस आवेश होगा। और यहाँ पर जो हमारे माइनस प्लस आवेश होते हैं, जो ये दोनों परतों के बीच में क्या होते हैं, दोनों परतों के बीच में जाकर विपरीत विपरीत भाग में जो है जमा हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। और यहाँ पर जो हमारे प्लस माइनस सभी भाग होते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों परतें, एक परतें हमारी ये हुई और दूसरी परतें ये जो है, दोनों परतों के मध्य विपरीत आवेश यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो विपरीत आवेश वाली स्थिर, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि विपरीत आवेश विपरीत आवेश वाली विसरित स्थिर एवं विसरित विसरित परतों के मध्य विसरित परतों के मध्य यह विभवांतर जो उत्पन्न होता है, यह विभवांतर जो उत्पन्न होता है, यहाँ पर हमारी दो परतें थी, दो परतों पर विपरीत आवेश के कारण जो विभवांतर उत्पन्न होता है, तो इस विभवांतर को यहाँ पर विद्युत गतिक विभव विद्युत गतिक इस विभवांतर को क्या कहते हैं? विद्युत गतिक विभव, या फिर इसे हम जीटा विभव भी कहते हैं। इसे हम जीटा विभव भी कहते हैं। यह विभव का आधार क्या होता है? इस विभव का आधार होता है ये दोनों परतों के बीच में एक हमारी क्या होती है, दृढ़ परत होती है और एक विसरित परत होती है, एक फिक्सेड लेयर होती है और एक डिफ्यूज्ड लेयर होती है। इनके बीच में विपरीत आवेश के कारण जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे हम विद्युत गतिक विभव या जीटा विभव कहते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न की यहाँ पर प्रश्न की हम विकल्प देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें विकल्प बी में दिया हुआ है जीटा विभव, यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।